छूकर मेरे जख्म में, छूकर मेरे जख्म में जी भरकर जहर भरता, छोड़कर आया था शहर एक बार खबर करता। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हम लोगों से रूबरू होने के लिए फूचो कुमार उर्फ अमित जी आए हैं, जो AISF के मंडल अध्यक्ष भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बेगूसराय कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में अपने बात को रखने के लिए बुलाए हैं। डॉक्टर रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने राजनीति की शुरुआत कब और कैसे करी? सर, मैंने राजनीति की शुरुआत नवंबर 2019 से की और मेरे दादी जो भी हैं उनसे मैंने दादाजी के बारे में बहुत कुछ जाना। उसके बाद राजनीति में मेरी जागरूक इच्छा हुई और राजनीति करना स्टार्ट किया। सर, आप AISF के एक मंडल अध्यक्ष हैं, तो आपने AISF को क्यों चुना? AISF को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे दादाजी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे हैं पांसरा गांव के, इसीलिए मैं AISF को चुना। और जहां तक चुनने की बात AISF की आती है, कन्हैया कुमार जी जो JNU फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनके विचार से काफ़ी प्रभावित होकर मैं AISF में आया और प्रखंड अध्यक्ष उनके द्वारा बनाया गया। सर, आपको नहीं लगता कि इतनी कम उम्र में राजनीति कहीं ना कहीं एक पहेली जैसी है जिसको भेदना काफ़ी कठिन है? तो फिर इतनी कम उम्र में राजनीति कैसे करने लगे? एक चीज़ देखते होंगे, कभी कभी पेपर में ऐड आता होगा कि 12 साल का बच्चा कभी BA कर लेता है, 14 साल का बच्चा कभी PhD कर लेता है। तो ये मेरे लिए कम उम्र नहीं है, 20 साल का उम्र मेरा भी हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा उम्र राजनीति करने के लिए। 2015 से राजनीति में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन नवंबर 2019 से मैं स्टार्ट किया हूँ राजनीति करने के लिए। सर, राजनीति में कहीं ना कहीं समाज सेवा होता है। बिल्कुल। तो आपने इस कोरोना काल का नहीं या इससे पहले आपने कौन कौन से काम किए हैं? कोरोना काल में मैंने लोगों को जागरूक किया मास्क लगाने के लिए और सहाय लोगों को जिनको जहां राशन पहुंचाना था अपने माध्यम से, अपने फंडिंग से हम लोग वहां तक राशन पहुंचाए। मोहम्मद आज़ाद के बारे में आप लोग सुने होंगे, पिछले दिनों मोहम्मद आज़ाद जो नाव कोठी के थे, 4 दिनों से भूखे थे, उनको मैंने जाके राशन दिया, कुछ आर्थिक सहयोग की और CO वगैरह से मिलके बहुत सारी आर्थिक सहयोग करवाई। 15 साल से उनका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन नहीं हुआ था, जिनको मैंने डॉक्टर प्रेम जी से मिलके बोला कि आप कर दीजिए, जो अमाउंट लगेगा हम देंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने फ्री में उनका ऑपरेशन किया और सफल रहा। सर, इतनी आर्थिक मदद करते होंगे, तो ये आपको नहीं लगता कि आर्थिक तंगी कभी परेशान करती है हमको, या फिर इसकी फंडिंग कहाँ से करते हैं आप? बिल्कुल, हमको कभी ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ है कि आर्थिक फंडिंग हमको नहीं हो पाएगा। हम एक मेट्रोपोलिस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कलेक्शन सेंटर चलाते हैं, जो पैथोलॉजी के अंदर आता है। पैथोलॉजी में हम लोग काम करते हैं। मेरे अंदर 1-2 स्टाफ भी रहते हैं और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अगर मैं बिजी रहता हूँ राजनीति के फील्ड में तो वो मेरा काम मेरे बदले भी करते हैं और मैं समाज का कार्य करता हूँ और उससे मेरी आर्थिक फंडिंग होती है, जिससे मैं समाज में काम करता रहता हूँ। सर, आप छात्र राजनीति भी करते हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत दिन से राजनीति में जुड़े हुए हैं और एक नई संगठन का निर्माण आपने किया है, तो इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, भारतीय एकता संघ जो हम नई टीम बना रहे हैं, उसका उद्देश्य है हर एक जरूरतमंद के पास पहुंचना, हर एक जरूरतमंद का सहायता करना। और सबसे बड़ी बात तब आती है जब किसी समाज में दुर्घटना हो जाती है, उस वक्त तत्कालिक मदद करने के लिए ये भारतीय एकता संघ बनाया गया है। और ये 11 सदस्यीय टीम बनेगी और पूरे जिला में 1 से 2 साल के अंदर ऐसा रिकवर किया जाएगा कि इस संगठन का बहुत सारे क्षेत्र में नाम होगा। सर, आपके दादाजी जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक विचारक रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके गोद में लाड़ दुलार कितना गर्व महसूस होता है? सर, बहुत अच्छा महसूस हुआ और उन्हीं से सबसे ज़्यादा मैं प्रेरित अभी तक हुआ हूँ किसी भी काम को, पॉजिटिव थिंकिंग को लेके। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था दांडी नमक गुजरात में, जब वो स्थान से चालू हुआ था, उसमें भी मेरे दादाजी भाग लिए थे
1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, उसमें मेरे दादाजी जेल गए थे, भागलपुर उस समय जेल था, और वहाँ 6 महीने रहे थे। वहाँ से आने के बाद स्वतंत्रता सेनानी का जब लिस्ट आता है तो मेरे दादाजी का नाम आता है, और उसी समय से मेरे दादाजी को भी बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैंने देश के लिए किया। और हम लोग को अभी तक हो रहा है कि हम जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उसमें मेरे परिवार का, मेरे दादाजी उसमें सम्मिलित थे, और बहुत अच्छा लगता है सुन के जब कहीं जाते हैं दादी के साथ कि फ्रीडम फाइटर के पोते आ गए हैं। जी सर, ये भी हमारे लिए भी गर्व की बात है। और दादी मेरी अभी जीवित है। सर, हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के घर वाले, एक परिवार का सदस्य हमारे तक आया है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल सर, छात्र जीवन में क्या क्या परेशानियां होती है राजनीति करने में? देखिए, छात्र जीवन में जब आप राजनीति स्टार्ट कीजिएगा तो ढेर सारी परेशानियां कॉलेज में सामना करना पड़ेगा, समाज में सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे निगेटिव थिंकिंग भी आते हैं जिनको पार करके छात्र राजनीति किया जाता है। जब छात्र राजनीति करना आप स्टार्ट कीजिएगा कॉलेज में तो सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन में नाम लिखाइएगा। उस समय जो परेशानियां होती है, उसके बाद जब चुनाव लड़िएगा 100% में 40 से 45% स्टूडेंट राजनीति में दिलचस्प रखते हैं, और सबसे परेशानियां ये होती है 100% लोगों का मदद करते हैं और 40 से 45% आदमी वोटिंग आके करते हैं। तो ये कितना बेकार लगता होगा। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको कितना अच्छा महसूस होता होगा, और बुलाए आप, हम टाइम दे के नहीं आएंगे तो फिर बहुत बुरा लगता है। वही बात छात्र राजनीति में बहुत सारी परेशानियां हैं। सर, आप एक बिजनेसमैन है, पैथोलॉजिस्ट हैं, ठीक, तो आपका उद्देश्य क्या है? आप राजनीति से भी हैं और पैथोलॉजिस्ट भी हैं। मेरा पैथोलॉजिस्ट करने का जो उद्देश्य है कि आर्थिक सहयोग जब तक आपको कहीं से नहीं आएगा तब तक आप सामाजिक काम में हाथ नहीं बटा पाइएगा। अगर आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स में हैं तो फंडिंग जरूर आता होगा। ठीक उसी तरह जब मेट्रोपोलिस में खोला तो इस विचार से खोला था, जो भी फंडिंग आएगा वो समाज में हम वितरण करेंगे। अपने खाने पीने के अलावा आज तक मैंने 1 रुपया भी नहीं रखा पिछले 10 महीने से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे के लिए जो मैं सोच रखा हूँ कि अभी तो कलेक्शन सेंटर है, बाद में जब उसको लैब में जितना भी रुपया आएगा उससे सब पब्लिक के पीछे, समाज के पीछे खर्च करूंगा, ना कि अपने पीछे खर्च करूंगा। फिर परिवार कैसे चला पाएंगे सर? सर, जब हम समाज को चलाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि मेरा भी परिवार चलता रहेगा। सर, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और आगे कोई खास उद्देश्य लेके आप बढ़ रहे हो, तो ऐसा कोई सोच कि हम किसी पद पर आसीन हों, विधायक बने, मंत्री बने, तो कोई ऐसी सोच है आपकी? मेरा अभी से लेके 2025 तक लगातार एक सामाजिक संगठन के माध्यम से काम करना है। 2025 में चेरिया बरियारपुर मेरा विधानसभा आता है, वहां से हमको युवा विधायक के रूप में खड़ा होना है, और जीत भी निश्चित मिलेगी क्योंकि हम ऐसा काम ही करेंगे। और मेरा जहां तक काम का क्षेत्र है, शिक्षा में हम काम करेंगे। देखते होंगे जयमंगला हाई स्कूल में भी मंझौल का जो कांड हुआ था उसमें भी मेरी टीम थी। बौद्धू सिंह उच्च विद्यालय है, उसको बांडीवाल, उसमें भी हम लोग अभी काम करें। मतलब शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क नाली, इसमें हम लोग काम करेंगे, और इमरजेंसी में जितना भी वो हम अपने तरफ से आर्थिक सहयोग करेंगे। सर, केवी स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगा? केवी स्टूडियो में आके हमको बहुत अच्छा लगा। ये कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं डॉक्टर रोशन सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो छोटे से छोटे सामाजिक कार्यकर्ता, छोटे से छोटे छात्र नेता आके अपनी बातों को रखते हैं, और वही पॉजिटिव थिंकिंग सामाजिक आदमी को या छात्र को मोटिवेट करके आगे तक बढ़ाएगा। सर, आप हमारे तक आए, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। हम भी चाहते हैं कि 2025 आप एक विधायक के रूप में हमको दिखें, और फिर हमारे केवी स्टूडियो में आकर आप अपना पहला इंटरव्यू दें, जिससे हम लोगों को भी खुशी हो। सर जी, हम इसके मंगल शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।